नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एबिस क्लासेस पे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यमक अलंकार बताऊंगा और यमक अलंकार अपन को पढ़ना परिभाषा और उदाहरण सहित, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास पे आता है। यहाँ पे आपको ले लीजिए कक्षा 6 से लेके 12 तक के सभी कक्षाओं में पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कक्षा 9 से लेके 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है और पढ़ने के लिए आप 6 से 12 ऑल टोटल क्लास के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यमक अलंकार अपन को पढ़ना है। चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से मैं वीडियो 9वीं से लेके 12वीं तक का सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल टोटल क्वेश्चन। तो चलिए यमक अलंकार पढ़ते हैं। यमक अलंकार में जानना है अपन को परिभाषा क्या है और कैसे। देखिए, मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे दूंगा। पहले आपको सब चीज समझना है, ट्रिक बाय ट्रिक। जब एक जैसे शब्द पुनरावृत्ति के साथ दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ हर बार अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब दो शब्द, कोई भी शब्द जैसे सेम शब्द हैं और दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ भी अलग अलग हो, तो वो यमक अलंकार होता है। ठीक है, एक ट्रिक यहाँ पे याद कर लीजिए, अलग का अलग अलग होना है, अधिक का अधिक ही रहेगा। अच्छा, चलिए उदाहरण पहले देख लेते हैं। उदाहरण से अपन समझते हैं और इसके बाद फिर से अपन परिभाषा पे आएंगे और ट्रिक पे आएंगे। काली घटा का घमंड घटा। अच्छा, एक आप यहाँ पे देख लिए होंगे कि दो या दो से अधिक बार आते हैं और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है। तो देखिए, घटा यहाँ पे आया, घटा यहाँ पे आया, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। बादल एक का घटा का है और एक घटा मतलब कम होना नहीं कह, जैसे यहाँ पे बादल का पर्यायवाची होता है घट। ठीक है, तो काले बादल का घमंड घट गया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ काले बादल का घमंड घट गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देख लीजिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पे भूषण जी का एक ये रचना है। ठीक है, तो वहाँ से लिया गया है ये, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, कि जब महाराणा प्रताप जी जंगल में थे, वनवास में, तो वहाँ पे खाना के लिए क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। जंगल में वही घास फूस और मतलब जंगली जो फल हैं उनको खाना पड़ता था। तो यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे हैं 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। इसका मतलब होता है, यहाँ पे जैसे अपन बेर को यहाँ पे टाइम बोला गया है, हम लोग जैसे बघेलखंड वाले बोलते हैं कि कितने बेर, मतलब कितना बेर खा लिया, है ना। तो ऐसा है, मतलब कि कितना टाइम खा लिए, मतलब कितने बार खाना खा लिए घर में, है ना। तो 3 बार खा लिए, लेकिन वो क्या खाती थी? 3 बेर खा के और अपना लालन पालन करती थी। ठीक है, वहाँ की जो लेडीजें थी, तो उनके बारे में बताया गया है कि वो 3 बेर जो खाती थी वो 3 बेर खाती हैं, मतलब कि 3 बार खाती रहीं दिन में राजमहल में, लेकिन इस टाइम पे वो केवल 3 बेर खा के और अपना पालन पोषण करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया आपका। चलिए दूसरा अपन देखते हैं, तीसरा। ठीक है, अपन को उदाहरण तीनों देखना है, 3 में से आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माला फेर जुग गया गया न मन का फेर, और कर का मन का डारी के मन का फेर। ये सबसे फेमस है और सबको सीधे रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम यहाँ पे है, सीधे रट्टा मार लेते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। माला फेरा जुग गया गया न मन का फेर, मतलब माला फेरते फिरते और पूरा जिंदगी खत्म हो रहा है, गया न मन का फेर, और हमारे मन का जो फेर है वो अभी गया नहीं। कर का मन का डारी के मन का फेर, और कर का मन का डारी के, देखो एक बार यहाँ पे मन का आया, एक बार यहाँ पे मन का आया, एक बार यहाँ पे मन का, और एक बार यहाँ पे मन का आया। मतलब कि हर एक जगह मन का अलग अलग अर्थ है। इसमें जितने भी होंगे शब्द, उनका यदि बार बार आते हैं तो उनका अर्थ भी अलग अलग होगा। मतलब अलग अलग यदि आते हैं, ठीक है, अलग जैसे हैं, अलग का अलग अलग होना बहुत ही सिंपल है, सरल है, जिसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और लिख लीजिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे आवाज हो रहा है,
फिर भी मैं सोच रहा था वीडियो बना देता हूं। चलिए देखिए, यमक अलंकार के एक बार फिर से परिभाषा के साथ उदाहरण को जोड़ते हैं। जब एक जैसे शब्द पुनरावृत्ति के साथ दो या दो से अधिक बार आए, मतलब आपको दिख रहा होगा कि एक ही शब्द दो से दो अधिक बार आता है, तो ये कहलाता है आपका, ठीक है, उनका अर्थ हर बार अलग अलग हो। देखिए यहाँ पे घटा का अर्थ बादल था, यहाँ पे घटा का अर्थ कम होना, मतलब यहाँ पे बेर का अर्थ था टाइम और यहाँ पे बेर का अर्थ था फल, फल खाना। तो यहाँ पे बार बार अलग अलग आते हैं और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जब एक जैसे शब्द पुनरावृत्ति के साथ बार बार आए और उनका अर्थ हर बार अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। काली घटा का घमंड घटा, बादल का कम, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे कम होना। तो ये होता है कि यदि कोई भी शब्द यदि अलग अलग बार आती है, दो बार आती है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, वहां पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यमक अलंकार समझ आ गया होगा। चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो एक बार अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, चैनल में नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।